नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर। आज मैं आप सभी लोगों को लेकर आई हूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आज का टॉपिक रहेगा फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। आज मैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। प्रश्न पहला, बल की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वॉट, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए जूल है वह कार्य का इकाई है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, यह जो है बल की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वॉट, यह शक्ति की इकाई है। और ऑप्शन नंबर डी एम्पियर, यह विद्युत धारा की इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न दूसरा, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? जो ध्वनि होती है वह तरंग दैर्ध्य के रूप में होती है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी ठोस, डी निर्वात। आइए ये सब क्या होते हैं पहले से समझते हैं। निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ कोई भी कण, किसी भी प्रकार का कण उपस्थित नहीं होता। ठोस वह होता है जिसमें अणु बहुत ही पास पास में होते हैं, उसे हम बोलते हैं ठोस। जल तरल माध्यम में होता है। तरल, इसके जो अणु होते हैं वह ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। और वायु गैस माध्यम में होता है, इसके अणु और भी दूर दूर स्थान पे होते हैं। तो हमें तरंग को गति देने के लिए उसे किसी चीज से टकराना जरूरी होता है, जिसे हम ठोस माध्यम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए द्रव्यमान, बी घर्षण, सी बल, डी दूरी। माना कोई वस्तु है जो चल रही है, हम उसे रोकने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करेंगे? क्या हम द्रव्यमान का उपयोग करेंगे? नहीं, हम द्रव्यमान का उपयोग नहीं करेंगे। घर्षण का उपयोग करेंगे? नहीं, उस वस्तु में पहले से ही घर्षण होगा, तो ये भी उसका गलत आंसर है। क्या हम बल का उपयोग करेंगे? तो हाँ, हम उसे रोकने के लिए बल का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बल। प्रश्न चौथा, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह किस प्रकार का दर्पण है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी कांच। तो हमारे जो गाड़ियों में लगा होता है वह लगा होता है अवतल दर्पण, जिसमें हमें प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। प्रश्न 5, कार्य की इकाई क्या है? तो हमने क्वेश्चन नंबर पहले में बताया है कि क्या कार्य की इकाई क्या होता है। तो कार्य की इकाई होता है जूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूल। प्रश्न 6वां, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है ए वायु में, बी जल में, सी कांच में, डी निर्वात में। तो प्रकाश तरंग की तरह कार्य नहीं करता है, ठीक है। जो प्रकाश होता है वह किसी चीज से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है। अगर प्रकाश वायु में चलेगा तो वह वायु के कणों से टकराकर अपनी दिशा बदलते बदलते वह अपनी जगह पे पहुंचेगा।
जिससे उसके चाल में परिवर्तन होगा। पानी भी एक माध्यम होता है। पानी में भी अगर प्रकाश डाला जाए तो वह अपना दिशा बदल लेता है। कांच में भी प्रकाश अपनी दिशा बदल लेता है। निर्वात में कोई भी कण उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ अपनी दिशा नहीं बदल सकता। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। प्रश्न 7, एक हर्ट्ज पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो एक हर्ट्ज पावर जो होता है 1000 वॉट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 वॉट। क्वेश्चन नंबर 8, ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपको बुखार होता है, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो डॉक्टर किस यंत्र की उपयोग से आपके शरीर के ताप को मापता है? ए, बैरोमीटर, बी, थर्मामीटर, सी, वोल्टमीटर, डी, स्पीडोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9, द्रव्यमान और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? ए, गति, बी, वेग, सी, संवेग और डी, ऊर्जा। तो द्रव्यमान और बल के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसकी डिटेल की वीडियो जानने के लिए हमें कमेंट करें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग। प्रश्न 10, वह मात्रक कौन सा है जो स्केलर राशि के लिए प्रयुक्त होता है? ए, न्यूटन, बी, मीटर प्रति सेकंड, सी, जूल, डी, कूलाम। न्यूटन जो है वह बल नापने के लिए प्रयुक्त होता है। मीटर प्रति सेकंड यह भी स्केलर राशि के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। स्केलर राशि का मतलब होता है कार्य को मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जूल। जूल वह ऐसा ही मात्रक है जो स्केलर राशि के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न 11, गति का प्रथम नियम किसने दिया था? तो यह क्वेश्चन का आंसर आप जरूर ही जानते होंगे। गति के 3 नियम होते हैं। तीनों नियम को हमें न्यूटन ने दिया है। गति का पहला नियम होता है जड़त्व का नियम। इसकी परिभाषा यह है कि कोई वस्तु अगर एक स्थान पे है तो वह तब तक एक ही स्थान पर रहेगा जब तक बाहर से कोई अन्य बल ना लगाया जा सके, अथवा कोई गतिशील वस्तु तब तक गतिमान रहता है जब तक उसे कोई बाहर से बल नहीं लगा दिया जाता। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? यह क्वेश्चन गलती से दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसका सही उत्तर है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है जूल। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।